हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं समीर कुमार। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन को देखेंगे, स्टडी करेंगे। इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो एक्सप्रेशन होती हैं उन्हें हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं वैसे कौन कौन से ऐसे लिमिटेशंस हैं। तो हेडिंग देंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके फर्स्ट लिमिटेशन है कि वी cannot find the value of proportionality constant which is dimensionless, इट मीन्स जैसा कि हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सप्रेशन सॉल्व किए, उसमें हमने देखा कि जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग को मिलता था के रूप में, उसका वैल्यू हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू न फाइंड आउट करके बल्कि एक्सपेरिमेंटली उसका वैल्यू को हम लोग एज्यूम करते थे और लिखते थे। ठीक, इसका एक और लिमिटेशन है, सीरियल नंबर 2 देंगे कि वी कैन नॉट, या फिर लिख सकते हैं कैन नॉट बी अप्लाइड in expression involving trigonometric ratio। इट मीन्स ये उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करने में अनेबल होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्लूड होती है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा या थीटा। अगर साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा की बात करें तो इसकी भी वैल्यू होती है बच्चों। मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की ही सपोज करें तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है +1। सिमिलरली कॉस थीटा की भी मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। टेन थीटा का भी सेम इसी तरह से मिनिमम और मैक्सिमम -1 और +1 वैल्यू होती है। थीटा अगर होगा इट मीन्स इसके साथ कुछ ना कुछ लगा रहेगा। कोस थीटा 30 डिग्री, इसका भी वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक इस तरह से, तो इस तरह का फंक्शन जो भी रहेगा, जो भी इक्वेशन जिसमें इंक्लूड रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरह के क्वांटिटीज़ का एक्सप्रेशन हम लोग वी कैनॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बिकॉज दिस इज द लिमिट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या वी कैनॉट फाइंड the expression involving two or more term separated by प्लस और माइनस। कुछ ऐसे भी इक्वेशन
स्टडी करने को मिलते हैं हम लोग को, जिसमें प्लस और माइनस लगा हुआ होता है। तो ऐसे इक्वेशन का भी एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसको एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे में हम लोगों ने पढ़ रखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें प्लस साइड है। ये इसका जब हम लोग डायमेंशन या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो सिमिलरली हम लोग करेंगे कि एस इज प्रोपोर्शनल टू यू, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी एंड समथिंग लाइक दिस। तो इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि इसमें प्लस या माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं निकाल पाएंगे। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। और अगर बात करें तो कुछ कांस्टेंट भी होते हैं जिनका यूनिट होती है और जिनका डायमेंशन होता है। ऐसे कांस्टेंट का एक्सप्रेशन वी कैनॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेट्स सी। मान लीजिए ये 3 नंबर सीरियल नंबर 3 लिखेंगे, यहाँ 4th होगा। वी कैनॉट फाइंड द एक्सप्रेशन of a constant which has its own वैल्यू। मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनका खुद का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, या फिर इट्स ऑन यूनिट लिख सकते हैं, इट्स ऑन यूनिट्स। तो ऐसे कांस्टेंट जिनका खुद का कुछ यूनिट्स होती हैं, वो उनका एक्सप्रेशन हम लोग कैन नॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि एफ इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसमें जी जो है कांस्टेंट है, इसका यूनिट होती है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब यदि इस कांस्टेंट का यूनिट है, इट मीन्स डेफिनेटली इट हैज़ डायमेंशन। तो ऐसे कांस्टेंट जिसका डायमेंशन है, यूनिट है, इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैन नॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं जिनका एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो कुछ और एक्सेप्शन या लिमिटेशंस हैं इसके। अगर ये 4th हुआ तो यहाँ 5 नंबर देंगे। वी कैन नॉट फाइंड द एक्सप्रेशन involving an exponent। ऐसे इक्वेशन जिसमें कोई एक्सपोनेंट इंक्लूड होता है, उनका भी एक्सप्रेशन वी कैन नॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर -m। अब Q क्या है, चार्ज है, Q है, ये भी Q है, चार्ज है, ये दोनों का डायमेंशन मिल जाएगा। लेकिन E क्या है, एक्सपोनेंट है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, जैसे 2.718। तो ये इसका वैल्यू वेरिएबल में आ गया। इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका भी एक्सप्रेशन हम लोग अगर चाहें फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यही कुछ एक्सेप्शन है, लिमिटेशन कह सकते हैं ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसका एक्सप्रेशन वी कैन नॉट फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।